अंधत्तमप्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमः ययो विद्ययामृताः। अंधं तमप्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमः यौ विद्ययामृताः। श्लोक नंबर 9। ये अविद्याम उपासते, जो मनुष्य अविद्या को ही उपासना करते हैं, अविद्या मतलब जो भोग वस्तु में आसक्ति हो के भोग्य वस्तु को ही पाने के लिए ही जो ही साधना करते हैं, मतलब काम्य कर्म ही अविद्या कर्म है। उसकी गति क्या होती है? अंधम तम प्रविशन्ति, वो अंधकार तामसिक के जीवन में ही प्रवेश करते हैं, क्योंकि उनके जीवन में कोई परम स्थिति को कि परम शांति को पाने के लिए कोई प्रयास नहीं है, परंतु शारीरिक मानसिक भोग के लिए ही केवल ही जो कर्म करते हैं वो ही अंधकार में घुस जाते, मतलब माया में फंस जाते हैं। ततो भूय इव ते तमः, जो लोग नहीं जानते हैं परमात्मा क्या है, भले स्थूल रूप में अज्ञानी रूप में वो ही स्थूल शरीर भोग वृत्ति में रह जाते हैं, पर जो लोग जानते हैं जे परम तत्व को ही पाना ही जीवन का ही ध्येय और श्रेय है, फिर वो लोग जब केवल बाहर बाहर से लोगों को दिखाने के लिए विद्या अध्ययन करते हैं, साधना करते हैं, ऐसे धार्मिक कर्म आदि करते हैं, परंतु परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं है, परंतु वो परमात्मा के जगह पर अपने को ही गुठवाई देते हैं, आयोजन कर लेते हैं, अपनी पूजा करने के लिए ही, अपने अहंकार को पोषण करने के लिए जो प्रयास करते हैं। यहाँ पर श्रुति उसके लिए कहता है ततो भूय इव ते तमः, जो पहले जो अज्ञानी होते हैं उनको तो ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो जैसे स्थूल रूप में ही भोग वस्तु को पाने के लिए प्रयास करते हैं, परंतु जो जानते हैं, जान के भी फिर अपने स्वार्थ खातर, अपनी इच्छा के खातर, इच्छा को पूरी करने के लिए ही प्रयास करते ही विद्या को ही स्वीकारते हैं, साधते हैं, उनकी गति अति दुर्गति होती है। लेकिन इसी संसार में बहुत लोग हैं, लोकेशना में फंस जाते हैं, आधि व्याधि उपाधि में रहते हुए ही अपने को समाधिस्थ योगी मानते हैं,
जो आधि व्याधि उपाधि में रहते हैं वो तो अज्ञानी हैं, मड़ विक्षेप आवरण के अंदर रहते हैं। परंतु जो आधि व्याधि उपाधि क्या है और समाधि क्या है जानते हैं, फिर भी समाधि के नाम पर ढोंग करते हुए ही इसी संसार में अपने की जो लोकेशना हैं, अपनी जो स्वार्थी इच्छा हैं, उसी को ही चरितार्थ करने के लिए स्वपूजा में लग जाते हैं। अपनी लघुता ग्रंथि को तोड़ने के जगह पर मैं गुरु हूं, ऐसे जो दूसरे के मन में ही ठोसते रहते हैं और अपने की पूजा करते ही रहते हैं, और ऐसे मूढ़ की गति अति भयंकर दुर्गति होती हैं। इसीलिए आचार्य शंकर उनके मुहमुद्गर में कहा है, जटिलो मुंडी लुंछित केसा कासायंबर बहुकृत बेसा पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़ा उदर निमित्तं बहुकृत वेसा। अपने रंग ढंग ढोंग बहुत बहिरंग साधना को ही सजावट कर लेते हैं। कोई जटा बनाता है, कोई दाढ़ी लंबा कर देता है, कोई बाल को उखाड़ उखाड़ के ताल भी कर देता है, कोई तिलक करता है, कोई रंगीन कपड़ा पहन लेता है, कोई खेस डालता है, कोई माड़ी पहन लेता है। ऐसे बहुत कुछ हो, मैं साधु हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं भगवत प्राप्त करने वाला सज्जन हूँ, ऐसे अनेक कुछ गुरु पदवाच्य को ही समाज में प्रचार करते ही अपने स्वार्थ खातर जीते हैं। इसलिए उनकी गति तो अति भयंकर है। अज्ञानी अज्ञान में रहना तो सहज है, क्योंकि वो अनजान हैं, पर जो जानते हुए ही फिर ऐसे अज्ञानी जैसे रहता है, अपने को ज्ञानी मानता है और दूसरे को ही मनाता है, और गुरु पदवाच्य बना के फिर अपनी की पूजा कर लेती हैं अपने स्वार्थ खातर। ऐसे लोग से बच के रहना, क्योंकि वो गुरु नहीं होते हैं, वो कसाई होते हैं। इसीलिए ऐसे लोग से जितनी आप दूर रहोगे इतनी अच्छा है। अविद्यमंतरे वर्तमानाः स्वयं धीरा मन्यमान्यमानाः दन्द्रियमान पर्यन्ति मूढ़ः अंधेन नियमान यथा अंधाः। कठोपनिषद में के सुंदर उक्ति कहा गया है। खुद अविद्या के अंदर डूब के ही रहते हुए स्वयं धीर मन्यमाना, अपने को स्वयं ही ज्ञानी जो मान लेता है, दंद्रम्यमान पर्यंति मूढ़ा, ऐसे मूढ़ा खुद तो दुखी होता है। कैसे? ठोकर जीवन में तो खाता ही रहता है, उनके मुश्किल का कोई अंत नहीं है, परंतु अंधे न नियमाना यथा अंधा। जैसे एक अंधा दूसरे अंध को मार्गदर्शन करता है, पथ प्रदर्शन करता है,
ऐसी ही स्थिति है। भाइयों और बहनों, ऐसे स्थिति में आपको कितनी सावधानी के साथ रहना चाहिए, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाने वाला है। इसीलिए बहुत सावधानी। अंधतम प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। जो लोग काम्य कर्म भोग वृत्ति में रहते हुए कर्म करते हैं, वो लोग तो अंधकार लोक में जाते हैं, दुखी होते हैं। परंतु जो लोगों को ज्ञान है और साधना नाम पर सिद्ध हो गए हैं, सिद्धि प्राप्त करके चमत्कारी साधु हो गए हैं, चमत्कारी पुरुष हो गए हैं, आध्यात्मिक गुरु हो गए हैं, ऐसे जो लोग ढोंग करते हैं उसकी गति अति भयंकर है। इसीलिए वेद नारायण श्रुति माता हमको ही सचाते रहते हैं। जे एक अंधा दूसरे अंधा को जैसे ही रास्ता बताता है और खुद तो ही अंधा है, दूसरे अंधा को कैसे रास्ता बताएगा। इसीलिए उसी से सावधान रहना। अच्छा ही आप एक जगह में बैठ रहो, कोई साधना नहीं करो, कोई आपकी प्रगति हो या नहीं हो, फिर भी आप योग भ्रष्ट हो के फिर दूसरे जन्म लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। परंतु ऐसे लोगों का आधार लेके आप ही चलने के लिए कोशिश करेंगे तो फिर दुर्गति ही आ जाने वाली है। इसीलिए ऐसे अकस्मात से, ऐसे महाविनष्टि से, ऐसे विनाश रास्ता से आपको अपने को बचाने के लिए ही बहुत सावधान के साथ रहना चाहिए। और उसी से आगे बहुत सुंदर बात कही है, उसको हम देखेंगे।